राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है। हर दिन हमको वहाँ का पारा जो राजनीति का है वो हाई होता नजर आता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत जितने आप पॉलिटिकल लीडर राजस्थान में देखेंगे वो एक से बढ़कर एक महारथी आपको दिखाई देंगे। आप ताजा मामला ही ले लीजिए, जिसके चलते ज्ञानदेव आहूजा जो हैं वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। यूं तो हम कौन है कि सीरीज में आपको फिल्म जगत से लेकर राजनीति के बड़े दिग्गज लोगों के बारे में बताते हैं, मगर आज जिसकी जीवनी हम आपको बताएंगे उनका नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इसके साथ ही ज्ञानदेव आहूजा का आज हम पूरी उन पर चर्चा करेंगे और जिस मामले से उन्होंने तूल पकड़ी है वो मामला सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल अलवर के एक मंदिर को गंगाजल से धोने का विवाद पर अब सियासी तूल पकड़ता दिख रहा है वो पूरा मामला। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने उनके दिए गए बयान से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि इस तरह के बयान, पार्टी इन बयानों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती। आपको बता दें, ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जब जारी हुआ तो इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो सदस्यता उन्होंने बोला और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक्स पर लिखा कि सदस्य लेते वक्त हम किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते और पक्षपात में कोई फैसले नहीं करते, ऐसी शपथ उस वक्त ली जाती है। उन्होंने अपने द्वारा जो उनके द्वारा कृत्य किया गया है उन सभी शपथ का उल्लंघन किया है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से उनकी जो प्राथमिक सदस्यता है उससे उनको निलंबित किया जाता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार राजस्थान की जो राजनीति गर्म हो रही है और जिसमें सबसे बड़ा नाम ज्ञानदेव आहूजा का है, आखिर वो ज्ञानदेव आहूजा है कौन? तो आपको बता दें, ज्ञानदेव आहूजा एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जो राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ जो जगह है वहां से निर्वाचन क्षेत्र से अपनी राजनीतिक पहचान रखते हैं। उनके जन्म की बात की जाए तो वो राजस्थान में हुआ और वहां वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। आहूजा अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं और उनकी जो आक्रामक राजनीति शैली है उसके कारण वो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। यूं तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं और उनका जब जन्म हुआ तो वो एक बड़ा गरीब परिवार था। उनकी शिक्षा के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी तो मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है जिसे हम स्कूली शिक्षा कहते हैं वो उनकी राजस्थान से ही हुई थी। वो शुरुआत से ही जो स्वयं सेवक संघ है यानी कि आरएसएस और इसके साथ ही हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित थे, जिसके चलते उनका राजनीतिक जीवन बड़ा जबरदस्त तरह से देखने को मिलता है। अब एक नज़र उनके राजनीतिक करियर पर डाल लेते हैं। आहूजा ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से शुरू की थी, जो कि आरएसएस का ही एक संगठन है। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के भीतर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और रामगढ़ से 3 बार चुनाव भी लड़े। आपको बताते हैं, साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में उन्हें विधायक चुना गया और वो विधानसभा वहां जीत कर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने स्थानीय मुद्दे जो थे उन पर जबरदस्त तरह से काम किया और जो उनकी एक अलग पहचान बनी उसका कारण था उनका हिंदूवादी एजेंडा को बढ़ावा देना। हालांकि साल 2018 की बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए, मगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे उन्होंने तर्क रखा कि पार्टी में तानाशाही और पक्षपात का माहौल है। इस्तीफे के बावजूद उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और इसके साथ ही वो नेता हैं जिन्हें आपने कहते सुना होगा, जो मोदी को कृष्ण और विष्णु का अवतार बताते हैं और मानते भी हैं। अब इसके साथ ही ज्ञानदेव की बात की जाए तो उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं जिनसे वो मेन लाइट जो मीडिया है, इसके साथ ही सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हमेशा छाए रहते हैं। साल 2016 में उन्होंने जेएनयू को लेकर एक विवादित बयान दिया था। आहूजा ने दावा किया था कि जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है यानी कि जेएनयू, उसके परिसर में रोजाना 2000 शराब की बोतलें और 300 कोंडम बरामद होते हैं, जिसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हुई थी। इसके साथ ही 2022 में भी वो एक बयान देकर घिर गए थे, जब उन्होंने अरवल में हुए एक मॉब लिंचिंग मामले की पर बोला था कि ये पहली बार हुआ कि उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को मारा है। हमने अब तक उनके 5 लोगों को
मारा है। हम अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देते हैं कि मारो, हम जमानत करा देंगे। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ज़बरदस्त तरह से उस वक्त वायरल हुआ था और एक राजनीतिक विवाद भी बड़ा ज़बरदस्त तरह से खड़ा हो गया था। अब व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो आहूजा अपने जो उनका व्यक्तित्व है उसके लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर आपको जो दिखाई देंगे केसरिया दुपट्टा लपेटे दिखाई देंगे और उनकी जो लंबी मूंछ है उनकी एक अलग पहचान को दर्शाती हैं और उनका व्यक्तित्व उसमें झलकता है। उनके परिवार में अगर बात की जाए तो इसकी ज़्यादा जानकारी तो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन वो जिस क्षेत्र से आते हैं उनका उस क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाई देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।